अर्जुन की जिंदगी। कुछ लोग अचानक नहीं मिलते, वो किसी कहानी का हिस्सा होते हैं। आखिर ऐसा क्या राज है उस बिल्ली जैसी लड़की का? राज वही होते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब रिश्ते स्वार्थ से नहीं और प्रेम सौदे से नहीं तोला जाता था। सोनपुर राज्य के हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान रहा करता था। उसकी पहचान उसके धन से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती थी। अर्जुन अपनी छोटी बहन चमेली के साथ एक साधारण सी झोपड़ी में रहता था। माता पिता के जाने के बाद अर्जुन ही उसके लिए भाई भी था और पिता भी। भैया, आपको पता है, पूरे गांव में आपकी सुंदरता की बातें होती हैं। सुंदरता नहीं, चमेली। इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। चमेली समझ गई थी, उसका भाई बाहर से नहीं, अंदर से सबसे अलग था। अगर धनीराम की बेटी चंद्रलेखा से आपका विवाह हो जाए तो दहेज में बहुत कुछ मिल जाएगा। मुझे दहेज नहीं चाहिए। मैं उसी से विवाह करूंगा जिससे मेरा मन करेगा। इतना कहकर अर्जुन धनीराम की हवेली की ओर चल पड़ा, जहां वह मुंशी गिरी का काम करता था। अर्जुन, मैं सुबह से दरवाजे पर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जब तक तुम्हें देख ना लूं, एक दाना भी नहीं खाती। चंद्रलेखा, तुम मेरे मालिक की बेटी हो। अगर किसी दिन उन्होंने सुन लिया तो मुझे गलत समझेंगे। मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। ये प्रेम नहीं था, ये जिद थी। शाम को अर्जुन घर लौटा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ भैया? मैं उसे समझा समझा कर थक गया हूं। तुम सोच रहे होगे कि मेरे जैसा धनवान आदमी तुम्हारी झोपड़ी में क्यों आया है। मेरी बेटी तुमसे विवाह करना चाहती है। शादी के बाद तुम घर जमाई बन जाना। धनीराम जी, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। आप मेरे मालिक रहे हैं, आपका मैं दिल से सम्मान करता हूं। लेकिन विवाह कोई सौदा नहीं होता, ना ही उसे धन और दहेज से तोला जाता है। मैं किसी दबाव में या लालच में शादी नहीं कर सकता। मैं क्षमा चाहता हूं। मैं चंद्रलेखा से विवाह नहीं कर सकता। अर्जुन की बातों में न अकड़ थी, ना ही कोई झूठ। बस था तो एक सच्चा फैसला, जिसे बदलना उसके लिए नामुमकिन था। तो यही है तुम्हारा सच अर्जुन? मेरे प्रेम को तुमने इतनी आसानी से ठुकरा दिया। मैंने क्या कमी रखी है? सुंदरता में, धन में या अपने प्रेम में? याद रखना अर्जुन,
मेरे जैसी लड़की तुम्हें दोबारा इस जीवन में नहीं मिलेगी। तुम्हें आज मेरी अहमियत नहीं समझ आ रही, लेकिन एक दिन तुम खुद पछताओगे। चंद्रलेखा का प्रेम धीरे धीरे अहंकार में बदल चुका था। जहाँ प्रेम खत्म होता है, वहीं से जिद शुरू होती है। बस अब एक शब्द भी मत बोलना। इतना बड़ा रिश्ता ठुकराने की हिम्मत कैसे हुई तुझे? याद रखना अर्जुन, आज के बाद तू मेरी हवेली में काम नहीं करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरे गांव में तुझे कोई काम नहीं देगा। धनीराम की धमकी सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, वो पूरे गांव के लिए एक आदेश थी, और उस आदेश ने अर्जुन की जिंदगी को एक नई राह पर धकेल दिया। अगली सुबह जब सूरज ने हरिपुर गांव की गलियों में हल्की हल्की रोशनी बिखेरी, तो अर्जुन उम्मीद ले उसके कदम भारी थे, लेकिन आंखों में अब भी आत्मसम्मान जिंदा था। वो पहले उस घर पहुंचा जहां कभी उसे सम्मान से बैठाया जाता था, जहां उसके काम की तारीफ होती थी। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वह दूसरे घर गया, फिर तीसरे, फिर चौथे। कहीं पर्दे हिले, कहीं खिड़कियां बंद कर ली गईं, कहीं बच्चों को अंदर खींच लिया गया। गांव की वही गलियां जो कल तक उसकी मुस्कान से पहचानती थी, आज उसे अनजान बना रही थी। डर था सबको, धनीराम का। अगर धनीराम सोचता है कि मैं झुक जाऊंगा, तो वो मुझे जानता ही नहीं। अर्जुन एक पल के लिए रुका, पीछे मुड़कर पूरे गांव को देखा। वो गांव जहां उसका बचपन बीता था, जहां उसने मेहनत करना सीखा था, जहां उसकी मां की यादें बसी थीं। आज वही गांव उसे छोड़ देने पर मजबूर कर रहा था। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींची, आंखों से आंसू नहीं गिरने दिए, और बिना कुछ कहे सोनपुर राज्य की राह पकड़ ली। उसे नहीं पता था कि ये बहिष्कार उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा भी बनेगा, और सबसे बड़ा बदलाव भी। अचानक अर्जुन को चक्कर आया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया, और वह जमीन पर गिर पड़ा, पत्थरों पर गिर गया। उसने कुछ क्षण तक अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन शरीर जवाब देने से इनकार कर गया। जंगल की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, और पेड़ों की सरसराहट उसके कानों में एक अजीब सी आवाज की तरह गूंज रही थी। कई देर बाद जब अर्जुन की आंख खुली, तो उसने देखा कि वो एक छोटी पर साफ सुथरी झोपड़ी में था। उसके चारों ओर ताजगी और फल पत्तियों की खुशबू फैली हुई थी, और सामने खड़ी एक स्त्री ने उसे देखा। तुम भूख की वजह से बेहोश हो गए थे, अब सुरक्षित हो। मेरा नाम सौम्या है, फल खा लो, ज्यादा बात मत करो। सौम्या हमेशा घूंघट में रहती थी। उसकी आवाज दिल को सुकून देती थी, लेकिन उसके शब्दों में कोई गहरा रहस्य छुपा था। 2 दिन बाद अर्जुन पूरी तरह ठीक हो गया। आप हमेशा घूंघट क्यों रखती हैं? क्या मैं आपका चेहरा देख सकता हूं? मुझे जो देख लेता है उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। अचानक सौम्या ने घूंघट उठा दिया। अर्जुन की सांस थम गई। उसका चेहरा बिल्ली के जैसा था। मैंने कहा था ना,
अब आप जा सकते हैं। अर्जुन को नहीं पता था कि वो डर जाए या उस स्त्री के दर्द को समझे। अगर आप भी इस रहस्य को अंत तक देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।